मित्रों नमस्कार। अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और भारत की जो कुंडली है उसमें मंगल की महादशा चल रही है और मंगल में राहु का अंगारक योग भी चल रहा है। और एक स्थिति है कि मंगल लग्न में भी चल रहे हैं और मंगल विशेष रूप से कुटुंब विध्वंस का कारक भी है। अब ऐसी स्थिति बन रही है कि पहले तो कॉकरोच इकट्ठे हुए, फिर उन्होंने अपनी बात को रख के फिर आगे बढ़ाना शुरू किया और कुल मिला के तो डीप स्टेट के ही और उनके सबके चीन-वीन की एक मिलीभगत है कि भारत में कैसे अराजकताओं को फैलाया जाए। तो उसके लिए इस प्रकार के लोगों को यहाँ पर जोड़ा गया। रातों-रात करोड़ों से सब्सक्राइबर उनके हो जाना, फॉलोअर्स हो जाना और फॉलोअर्स को देखा तो मानो लो पाकिस्तान के फॉलोअर्स हैं, जैसे ध्रुव राठी के फॉलोअर्स, इंडिया के फॉलोअर्स ही 10,000 20,000 होंगे। बाकी के बाहर के जो एक कंप्यूटर से मैनिपुलेशन होता है, वो इनके कार्यक्रम चल रहे हैं। तो एक स्थिति तो यहाँ पर ये बनती है। अब दूसरी स्थिति थी कि यहाँ पर एक अभी सोनम भाई अपनी हड़ताल पर आए, तो वो भी एक तरीके से कहें तो चीन के दलाल ही हैं। यदि उनकी हिस्ट्री को देखा जाए तो सारी वहीं से आती हैं। पढ़े लिखे हैं तो पढ़ा लिखा तो बुरहान भी था और इतने सारे आतंकवादी डॉक्टर वॉक्टर ये भी थे, तो पढ़े लिखे तो क्या करेंगे, तो ये कोई पढ़ा लिखा होना राष्ट्रभक्ति का मापदंड नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो अब ये है कि ये जो जितने भी पढ़े लिखे अब हड़ताल कर रहे हैं, कुछ-कुछ कर रहे हैं, अब इनकी स्थिति यहाँ पर नहीं है। अच्छा, मंगल की यदि हम बात करें तो मंगल लग्न में बैठे हुए हैं, अभी जो चल रहे हैं वर्तमान समय में। और भारत के जो पंचम ग्रह के स्वामी हैं, वो बुध बनते हैं, उनकी स्थिति तृतीय स्थान पर है। अब जो जनता के कारक हैं, उनको देखते हैं, मंगल की स्थिति को देखते हैं, मंगल और राहु की स्थिति को देखते हैं और मोदी जी के मंगल को देखते हैं। तो मैं तो पहले भी कह रहा था कि मोदी जी सामान्य व्यक्ति नहीं हैं और निश्चित रूप से ऊपर वाले के द्वारा भेजे गए दूत हैं। और जो कुंडली के ग्रह योग थे 350 क्रॉस होना था, तो अब वो 350 क्रॉस बीजेपी कर चुकी है, उसके समर्थन में इतने लोग आ गए हैं। तो आने वाला जो समय है, वो समय अब भारत के लिए एक स्वर्णिम समय भी है और भारत के लिए एक चैलेंजिंग समय भी है। तो चैलेंज के लिए यदि हम बात करें भारत के नेताओं की, तो नरेंद्र मोदी जी अकेले ही इतने पावरफुल हैं और अमित शाह बैठे हुए हैं, तो वो इन सब परिस्थितियों का सामना करके इसको बाहर निकाल लाएँगे। अंतर बस कांग्रेस में इतना था कि कांग्रेस यदि इस जगह होती तो जैसा आपने बाबा रामदेव का आंदोलन करवाया था, वो आपने देखा किस तरीके से जाकर इन्होंने हुड़दंग करवाए थे। कभी घुटकियाँ से किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। इतने सारे मंत्री मुल्ले रख दिए इनने और भारत की संस्कृति को पूरा चेंज कर दिया, डेमोग्राफी को चेंज कर दिया। इतने कांग्रेस के टाइम शिक्षा मंत्री थे, तब भारत की कभी याद नहीं आई। उत्तर प्रदेश में, बिहार में और कहाँ-कहाँ क्या नकलें हुआ करती थी और आज भी कई टीचर ऐसे हैं जिन्हें एबीसीडी लिखना नहीं आती और अंग्रेजी के टीचर पोस्टेड हैं। तो ये जो स्थिति है बहुत पहले से चली आ रही, तब तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन बकवास करने के लिए, जबकि नीट के पेपर हो चुके हैं, नीट के रिजल्ट आ चुके हैं, नीट एंड क्लीन पेपर हो चुके हैं, तो इस प्रकार की हुड़दंग करने का तो कोई मतलब नहीं था। लेकिन उस हुड़दंगों को किया। सोनम वांगचुक आके बैठकर वो अपनी उपद्रव करने लग गए। मैं पहले ही कहा था, पहले मेरे वीडियोज़ में डले हुए हैं, जैसे ही लोकसभा सत्र आएगा उपद्रव शुरू कर देंगे। 10-12 दिन पहले से उसने इसलिए किया था, तबीयत खराब हो लोकसभा सत्र आ जाए। और इन्हें लोकसभा सत्र कांग्रेस क्यों नहीं लाना चाहती? उसके पीछे कारण है कि बीजेपी के पास पूरा बहुमत प्राप्त हो चुका है। परिसीमन का बिल है, महिला बिल है, बहुत सारे बिल अभी आने वाले हैं और इनमें पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिल जाएगा। तो अब ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, करे क्या? तो संसद को नहीं चलने देना। तो वैसे भी एक स्थिति यही मुझे दिखती है कि ये वाला सत्र इनको निरस्त करना पड़ेगा, ये स्थिति बन रही है। और चालाकी ये भी करना चाहिए कि ये सत्र निरस्त करके अगले महीने वापस शुरू कर देना चाहिए, तो ये सब टाँय-टाँय फिस हो जाएँगे, क्योंकि अब इनमें कुछ दम बची नहीं है। साम, दाम, दंड, भेद की नीति अपनाना चाहिए। साम में मतलब सामान्य तरीके से बात करो, साम, दाम, दूसरा दाम है, नहीं हो तो पैसे दो, लो और खरीदो और भाओ, उसमें भी आएगा। नहीं हुआ तो भेद डाल दो आपस में, सबको लड़ाना हो, सब तो लड़ना तो शुरू कर ही दिया और ये इकट्ठे हो भी नहीं पाएंगे कभी भी। अभी वो केजरीवाल और वो संजय सिंह और वही बोल रहे हैं कि राहुल गांधी बीजेपी का आदमी है। मूर्खों को यही समझ नहीं आ रही, वो बीजेपी का घोर विरोधी, उसको कह रहे हैं बीजेपी का आदमी है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी का स्टार प्रचारक गोपनीय रूप से है, तो ये तो कोई पूरा देश इस बात से तो इनकार करते ही नहीं है कि यदि भारत भाजपा का कोई स्टार प्रचारक है तो राहुल गांधी है। ज्ञान लेके विदेश से आता है और बढ़िया जब ज्ञान फैलते हैं तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाती है। वो स्थिति हो रही। कांग्रेस की स्थिति यदि हम देखते तो कांग्रेस तो महात्मा गांधी ने भी कहा था
तोड़ देना चाहिए, नहीं तोड़ी तो फिर टूटेगी। जब ऐसा कोई व्यक्ति बोल जाए तो निश्चित होता है। और कांग्रेस इस समय तो ऑक्सीजन पे चल रही थी, लेकिन आने वाले समय में ये फिर टूटने वाली है। और अब अगली जो तोड़फोड़ होगी, समाजवादी और उसके बाद कांग्रेस। कुल मिलाकर अब जो आने वाला समय है, उस समय में विपक्ष का नेता, मुझे लगता है राहुल गांधी आने वाले समय में नहीं बचेगा। जैसे यूपी का चुनाव हुआ, पंजाब का चुनाव हुआ, वैसे ही समाजवादी में सिर्फ अखिलेश जी ही बचेंगे। और भाभी को भी देखना पड़ेगा, ऐसा ना हो वो भी शिफ्ट हो जाए रातों रात बीजेपी में। तो ये स्थिति वहाँ पर अखिलेश की बनेगी, तो और 30 सांसद इनको मिल जाएंगे और आधे कांग्रेसी टूट के भग जाएंगे, क्योंकि मूर्खों के साथ कौन रहना चाहेगा। एक देश के लिए कोई काम करता है, कोई ना कोई ज़मीर कभी तो उठेगा कि देश का एक इतना बड़ा हम सत्र बुला रहे हैं, सत्र में हम बात कर रहे हैं, कोई तो समझदार होंगे कि सभी एक जैसे मूर्ख होंगे। वो तो दल बड़ा है, इकट्ठे लोग थोड़े ओपन ही हो नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही 2 चुनाव होंगे और उसके बाद स्थिति आएगी और फिर कांग्रेस में विपक्ष का नेता राहुल गांधी आने वाले समय में नहीं रहेगा। ऐसे भी ग्रह योग और उसकी खुद की कुंडली में भी है कि देश का शासन तो कभी संभाल नहीं पाएंगे, अपितु ये कांग्रेस को तोड़ना और कांग्रेस को नष्ट करने का कार्य करेंगे। और ये हो जाएगा। मेरी भविष्यवाणी भी तो डली हुई है कि ना तो आने वाले समय में संघ रहेगा, ना बीजेपी रहेगी, ना कांग्रेस रहेगी। तो सबसे पहले तो जो बड़ा दल है वही धराशायी हो जाएगा। अब उसका भी खेल खत्म होने वाला है। तो इस प्रकार की जो भी चल रही है स्थिति, इसमें मोदी जी जीत कर आएंगे। और कॉकरोच के साथ साथ अब किसान जुड़ गए, फिर और लोग जुड़ते जाएंगे। उनका एक है कि जिस तरह से श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में जो उठापटक हुई है, वैसी भारत में हो जाए। लेकिन भारत का युवा इनके साथ आने वाला है नहीं, आधे अधेड़ हैं। और बचा कुचा इनके साथ जो मुस्लिम रहता था, मुस्लिम अब इनके साथ नहीं आ रहा। मतलब जो जिनकी ताकत पे इतराते थे वो लोग भी यहाँ पर साथ नहीं है। अब मालूम पड़ा कौन आ रहे हैं, तो कौन कैसे कपड़े पहन के आ रहा है, कौन क्या चला रहा है, जिनको यही नहीं पता कि मुद्दा काहे के लिए हो रहा है। मोदी को हटा दो, मोदी को हटा दो। मोदी क्या कर रहा है? मोदी कुछ नहीं कर रहा, हटाना है उसे। ये बातें कर रहे हैं। कौन को लाएंगे? उनका ये तो अभी सोचा नहीं कौन को लाएंगे, अभी उसको हटा देना चाहिए। तो ये मुद्दे बहुत बेहतर नहीं होते हैं। और मंगल में ऐसा ही होता है, जब काल किसी के सर पे छाता है ना, सबसे पहले विवेक मर जाता है। तो विवेक मर जाता है और मंगल सबसे पहले विवेक मारता है। मंगल का काम है उग्र कर देना, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देना, बिना सिर पैर की बातें करा देना, चिल्ला देना, गुस्सा दिलवा देना और फिर नुकसान उठवा देना। तो भारत में अभी यही हो रहा है कि जितने धरनाधारी हैं और जितने विपक्ष के लोग हैं, धरनाधारी जब तक चल रहे थे तब तक विपक्ष की थोड़ी सी वैल्यू बची थी। लेकिन अब जैसे जिस तरीके से आज विपक्ष ने जो माहौल बनाया है, उस तरीके से अब किसी काम के बचे ही नहीं है। और आने वाला समय भी कुछ होने वाला भी नहीं है। पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं, मोदी पढ़ा लिखा नहीं। भैया तुम्हारे विपक्ष का नेता कहाँ तक पढ़ा लिखा है, ये भी क्लियर कर दो। पहले के प्रधानमंत्री और कितने पढ़े लिखे थे वो भी क्लियर कर दो तुम्हारी पार्टी के। एक पढ़ा लिखा आदमी था, वो संभाल नहीं पाया। तो ये जो बातें हैं, अब आने वाले समय में ग्रह योग ऐसे संकेत दे रहे हैं कि अभी कितने भी समझदार हो जाएं, इनका डूबना तय है। और आने वाले समय में इस प्रकार के आंदोलनों का फेल होना भी तय है। और चूंकि मंगल की महादशा में आंदोलन हो रहा है और मंगल में भी राहु में हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये सब डंडे के भूत हैं और डंडों से ही मानेंगे। अब तो जनता भी ये तय कर चुकी है कि यदि इनके साथ कुछ भी होता है तो इनके पक्ष में आएंगे ही नहीं। एक सिंपैथी होती है कि चलो विपक्ष का नेता ठुक रहा है, पिट रहा है, कम से कम एक सिंपैथी आती है। लोगों के अंदर वो सिंपैथी नहीं बची। राष्ट्रद्रोह की बात तुम कर रहे हो, संसद नहीं चलने देना, बात हुई नहीं, आपके कहने से थोड़ी संसद चल पाएगी। तो ऐसे जो ग्रह योग हैं, अब ये सबको इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे आपने देखा था ना, भगवान ने अपनी द्वारिका अलग बना ली, इसके बाद इनने जरासंध चला तो सबको ले लेके चला आया, फिर ठुकने के लिए चले आए। फिर ऐसे जब कौरव पांडव युद्ध हुआ तो कौरवों ने सबको इकट्ठा कर लिया, फिर इकट्ठे बनने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसा ही इसमें हो रहा है कि विपक्ष पूरा जितने बचा खुचा है वो एक होगा। एक होने के बाद इनके अंदर फूट डालना शुरू होगी और ये खुद ही लड़ना शुरू हो जाएंगे और अपने आप ही फिर ये नष्ट हो जाएंगे। और इसमें बहुत लंबा समय नहीं है। फरवरी 26 से फरवरी 27 तक मंगल में राहु चल रहा है, तो अंगारकी हो गए। तो ये 1 साल तक पूरे बिना सिर पैर की बातें करके घूमते फिरेंगे और अपने आप को नाटकीय ढंग से बड़ा बताने की कोशिश करेंगे, उसमें मात खा जाएंगे। अभी तो राहुल गांधी कहीं गए था, वो कॉलेज वॉलेज में प्रश्न वश्न पूछने, तो वहीं आधे अधूरी कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग गया। तो ये स्थिति यहाँ पर अभी बनी हुई है। तो आने वाला जो समय है
उस समय में अब कांग्रेस पार्टी भी टूटने के पूरे पूरे संकेत मिल चुके हैं। ये जो धरना प्रदर्शन के आंदोलन है, जैसे ही ये शीतकालीन जो मानसून सत्र अभी समाप्त होगा, उसके 3-4 दिन तक रहेंगे, इसके बाद ये समाप्त हो जाएंगे। और आने वाला जो समय है उसमें इनकी सफलता का समय बिल्कुल भी नहीं है। और शासन इस समय एक चतुर हाथों में है और एक अनुभवी हाथों में है, तो इसलिए उन्हें पता है कि विपक्ष को कहाँ उठाना है, कहाँ पटकना है। चाहते तो वो भी इनकी काकरोचों को पकड़ के बात करके इनसे बात कर लेते, लेकिन इनकी औकात दिखाना थी, तो उन्होंने इनको पूरी ढील दी कि तुम कितनी औकात दिखा रहे हो। जैसे किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन के नाम पे आतंकवादी घुस गए। यदि किसान आंदोलन को, किसानों को यदि लाल किले तक नहीं चढ़ने दिया जाता, तो लोगों को उनकी ये नहीं मालूम पड़ता कि किसानों के बीच में आतंकी, और ये आतंकियों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। जब लाल किले पे पहुंचे तो किसानों की पोल खुल गई और आंदोलन टाँटा फिस। वैसे ही अभी इनको भी जो आगे उन्होंने बढ़ाया और ये जाके वहाँ पहुँचे हैं उस एरिया में जहाँ रोक लगी हुई थी, 144 लग रही थी, तो इनकी औकातें भी समझ में आ गई। वो बच्ची कुची तो जो मूर्ख लोग अपनी हरकतें करते हैं, जो या जो मंगल अपनी हरकतें करा देता है, ये पहुँच गए प्रधानमंत्री के पास धरना देने। तो और जो बच्ची कुची कचर थी, इनकी किस्म थोड़ी बहुत इज्जत बची थी, वो भी इन्होंने खुद अपने हाथों से मटियाँ भेंट कर ली। तो अब जो समय जिस तरीके से ग्रह मूव करते हैं, तो ग्रह ऐसे काम कराते हैं, आपके विवेक को हर लेते हैं और फिर नेगेटिव भर के और आपको बदनाम करा देते हैं। वही कहीं अच्छा ग्रह होता है तो शांति के साथ काम करता है। मोदी जी का ग्रह अच्छा है, मंगल उनका अच्छा चल रहा है, शांति के साथ उस व्यक्ति ने इन सबकी बातों को सुना, इनको आगे बढ़ने दिया, सारे काम करने दिए, बाकी के काम मोटा भाई ने कर दिए, इनका खेल खत्म। तो आने वाले समय में और स्थिति यहाँ पर बिगड़ने वाली, और काकरोचों की यदि कोई आप चिंता कर रहे हो तो ये चुनाव तक तो नहीं आ पाएंगे। चुनाव इनको लड़ना नहीं है, अराजकताएँ फैलाना है, तो इनकी ये जो बातें हैं ये लंबे समय तक अब चलने वाली नहीं है। सिर्फ फरवरी तक का समय इनके पास है, और फरवरी 27 के बाद जब राहु हट के जैसे ही गुरु आएंगे, बस इस देश की बल्ले बल्ले होना शुरू हो जाएगी। और इस देश में जो जिस तरीके के देशद्रोही भरे पड़े हैं, इन सब का नाश होना शुरू होगा, और ये आपस में इनकी ज़बरदस्त पोलें खुलेंगी, और ये अपने जो इनके अंदर सौभाग्य मिला हुआ था वो सब दुर्भाग्य में अपने हाथों से ये कर डालेंगे। तो मित्रों, आने वाला जो समय है वो समय अब बहुत बेहतर समय विपक्ष के लिए नहीं है, क्योंकि विपक्ष को मरना है, इसलिए उनका विवेक खोया हुआ है, और जिसका विवेक गया उसका सारा काम खत्म हो जाता है। तो अब स्थिति यही है, विवेक जानवरों में नहीं होता, चैतन्यता उनमें नहीं होती, तो बस यही स्थिति अब विपक्ष की थोड़ी बहुत बची थी, तो आने वाले समय में समाप्त होगी। फरवरी 27 के बाद स्थिति कुछ और होगी। अभी फरवरी 27 तक इनके जितने भी पाप हैं सब निकल निकल के सामने आ जाएंगे, क्योंकि मंगल राहु है, तो निश्चित रूप से सारे पापों को बाहर करेगा, परेशानी खड़ी करेगा, और आने वाले समय में इस लायक भी नहीं रहने देगा कि तुम विपक्ष के नेता भी बन पाओ। तो आने वाली जो संसद है, तो उस संसद में कोई विपक्ष का नेता जैसे पहले 2 सत्र में रहा ना, ऐसा ही आने वाले समय में होने वाला है। तो मित्रों, आज इतना ही। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।